हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं जानता हूं कि आप सब ठीक होंगे, इसीलिए आप सभी के लिए मैंने एक बहुत ही मजेदार टॉपिक क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का उठाया है, जो कि है पाइथन। ये बायोलॉजी वाला पाइथन बिल्कुल नहीं है, ये वो वाला पाइथन है जिसको कि हम लोगों को कंप्यूटर साइंस से पढ़ना है। यानी कि ये जो पाइथन है उसका सिंबल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लौता ऐसा प्रोग्राम है जिसको पढ़ लें तो आपका करियर बन सकता है, आप कोडिंग सीख सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे को दबा करके ऑल पे टिप दो ताकि तुम्हें मिल सके हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। और अगर तुमने ये पहले ही कर दिया है तो भाइयों बहनों, आपने कमाल कर दी है। तो चलिए सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या माल मसाला मिलने वाला है। तो सबसे पहला चीज जो आपको मिलेगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, जिसमें हम लोग पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, क्या चीज है, क्या आया था, कब आया था, सब कुछ। दूसरा है कि पाइथन के साथ हम लोग काम किस तरह से करते हैं, कैसे खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारा कुछ दूसरा पार्ट में जानेंगे, जो कि हम कंप्यूटर स्क्रीन में देखेंगे। तीसरा है कि पाइथन में कौन कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो कि बिल्कुल बेसिक है कोडिंग का। उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये सब सारा चीज के बारे में, कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे, फुल प्रूफ अगले बारे में। अब सबसे पहले पाइथन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो भैया पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स है, यानी कि फ्रीली इसका जो जिस तरह से बना है, जिस कोड से बना हुआ है वो फ्रीली अवेलेबल है। उसको हम लोग डाउनलोड करके उसमें खुद अपने एडिट करके उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली पाइथन से जो प्रोग्राम बनता है वो वेब प्रोग्रामिंग के लिए बनता है, डेटा साइंस के लिए बनता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलपमेंट के लिए बनता है, और भी बहुत सारा ऐसा साइंटिफिक एप्लीकेशन में बनता है जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो। और हमेशा याद रखिए कि एक ओपन सोर्स है। अब जानते हैं कि पाइथन ही आखिर हम लोग को क्यों दिया गया है बुक में। कुछ और भी तो हो सकता था, सी प्लस प्लस, जावा, और भी बहुत सारी चीज हो सकता था, लेकिन पाइथन ही आखिर हम लोग को क्यों मिला पढ़ने के लिए। सबसे पहला कारण इसके पीछे ये है कि पाइथन बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। यानी हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म, विंडोज, मैक, लिनक्स, पीआई और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। दूसरा कारण है कि पाइथन का जो भी सिंटेक्स, जो भी इसमें प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी है और इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। यानी कि उसको आराम से हम लोग याद कर सकते हैं, ज़्यादा उसको रटने का जरूरत नहीं है, और रट भी लिए तो भुलाएंगे नहीं। तीसरा है कि पाइथन का सिंटेक्स एकदम इस तरह का सिंटेक्स बना हुआ है कि इसमें बहुत कम लाइन में एक अच्छा खासा प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं और कैसे अलग C++ से हम लोग जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बात आता है, तो उसके बाद फिर ये बात आता है कि पाइथन जो है वो प्रोटोटाइपिंग इसमें बहुत ही ज़्यादा क्विक है। मतलब कि इसमें हम लोग तुरंत डालें कोई कमांड तुरंत असर आ जाएगा। और आखिरी बात कि पाइथन जो है दिसंबर 1989 में लॉन्च। चलिए अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर देखेंगे आखिर पाइथन कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको क्या कौन कौन सा मोड होता है, किस तरह से काम करते हैं पाइथन में, तो सारा कुछ। तो सबसे पहले पाइथन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ पर जो स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन को क्लिक करना होता है। चाहे तो हम लोग अपने कीबोर्ड से करें, चाहे स्क्रीन पे माउस से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपका विंडोज 10 है तो सेम आपको इस तरह का लुक मिल जाएगा, और अगर पास विंडोज 7 है तो आपको यहाँ पर एक और प्रोग्राम्स का ऑप्शन आएगा, तो और प्रोग्राम्स का ऑप्शन में जाकर के आपको सेम काम करना पड़ेगा जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर पाइथन का फाइल को खोजना है, जो भी वर्जन आप इंस्टॉल किए होंगे पाइथन, वो वर्जन का नाम। जैसे यहाँ पे हम पाइथन 3.8 इंस्टॉल किए तो पाइथन 3.8 यहाँ पर आ गया फोल्डर बन के। तो यहाँ पर हम क्लिक करना है, और अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके आप चाहे तो स्टार्ट में पिन कर सकते हैं इसको यहाँ पर से, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा वो, ठीक है। तो हालांकि वो बात का बात है, लेकिन यहाँ पर पाइथन का आइडियली जो फाइल होता है, चाहे पाइथन exe जो फाइल आएगा, तो उसको सबसे पहले हमको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो ऑन करने के बाद फिर सबसे पहला विंडो, यानी कि ये जो चीज अभी खुला है, तो ये जो खुला है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड, या फिर इसको हम लोग पाइथन सेल भी बोल सकते हैं, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं कि पाइथन सेल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पहला कंटेंट तो यहाँ पर ये होगा कि पाइथन सेल इसको बोलते हैं। और दूसरा बात अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि आखिर इसको इंटरेक्टिव मोड ही आखिर क्यों बोलते हैं। इसको तो हम लोग कुछ भी और भी बोल सकते थे, इसको हम लोग फर्स्ट विंडो, स्टार्टिंग विंडो, या फिर कुछ भी बोल सकते थे। आखिर इंटरेक्टिव मोड क्यों बोले, तो इंटरेक्टिव मोड बोलने के पीछे इसका ये रीजन है कि सबसे पहले समझिए कि इंटरेक्टिव का मतलब कि इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप लोग कन्वर्सेट कर रहे हैं, यानी आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपको रिप्लाई कर रहा है, और उसका बात का रिप्लाई आप भी उसको कर रहे हैं। एज एन एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे लिखे 1+2, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 3 पाइथन तुरंत आंसर दे दिया। यानी क्या किया, हम उसको बात की, उसे पूछे भैया 1+2 कितना होता है, तो वो तुरंत 3 बोल दिया। नहीं तो मान चलिए कि हम उससे पूछें कि भैया तुम्हारा कॉपीराइट क्या है, ठीक है, तो तुरंत हमको सारा अपना कॉपीराइट का इन्फॉर्मेशन हमको दे दिया कि कब कब किस किस कंपनी के साथ उसका क्या कोलैबोरेशन था, क्या था, कहाँ कॉपीराइट था, सारा कुछ वो इन्फॉर्मेशन हमको दे दिया। इसी तरह से क्या कर रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं तो वो भी हमसे बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं इंटरेक्शन मोड। अब आपका दिमाग में सवाल आ रहा हो कि इंटरेक्शन मोड का फिर काम क्या होता है, ठीक है, और इंटरेक्शन मोड का एलिमेंट्स क्या होता है।
ठीक है। सबसे पहला बात बता दें कि इंटरेक्शन मोड का कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग को खास काम नहीं होता है। इसका जनरली काम हम लोग जैसे जो बच्चे हैं वो किस तरह से कौन सा कोड क्या काम करता है उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। और जो प्रोग्रामर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा हार्डकोर प्रोग्रामर्स, उनका काम होता है मान चलिए उसका प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है तो कहाँ पर कोडिंग में क्या गलती है, उसमें क्या चेंज करना है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। और अब बात करें इसके एलिमेंट्स की, इसका एक ही एलिमेंट है जो आप देख सकते हैं, इसे हम जो कमांड देंगे, ठीक है, यानी हम जो भी कमांड कंप्यूटर देंगे वो कमांड से पहले 3 आप देख रहे हैं 3 एरो बन रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस 3 एरो को हम लोग बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट, ठीक है, पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको। और इसका क्या यूज है, इसका यूज है कि आपको बस ये दर्शाए कि आप कौन सा आपका दिया हुआ कमांड है और कौन सा कंप्यूटर का दिया हुआ आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि भैया ठीक है हमको प्रोग्राम बनाना है, ये सब काहे पके प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग कहाँ पर कोडिंग करना पड़ेगा, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा स्क्रिप्ट मोड में। तो स्क्रिप्ट मोड कहाँ है, तो स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग को जाना है फाइल, यहाँ पे शायद ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर फाइल है, तो फाइल में जाना है। और फाइल में जाने के बाद जस्ट ए सेकंड, हो सकता है कि आपको वहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम तो यहाँ पर आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये आपको कहाँ जाना है, आपको हम लोग का स्क्रिप्ट मोड खोलना था। तो स्क्रिप्ट मोड को खोलने के लिए हम लोग को यहाँ पर ये जो फाइल है तो फाइल बटन में क्लिक करना है। फाइल बटन में क्लिक करने के बाद फिर बस हम लोग को न्यू फाइल में जाना है, ठीक है। अब न्यू फाइल में जाने के बाद आपको एक और विंडो खुल जाएगा कुछ इस तरह का। तो इस विंडो का नाम अनटाइटल, जैसे कि हम लोग पहले वर्ड में काम करते थे, दूसरा हम काम करते थे जैसे यहाँ टाइटल लिखा हुआ आता था, तो ऐसे यहाँ पर अब उससे टाइटल यहाँ पे इसका लिखा हुआ आ चुका है। और ये यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड है, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में यहाँ पर हम लोग को पाइथन कोई भी कमांड करेंगे तो उसे इंटरेक्ट नहीं करेगा। एज एन एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे लिख दिए इसका कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट लिख दिए तो यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पे कोई भी कमांड इसमें नहीं दिया, ठीक है, यानी कोई भी आंसर हमको नहीं दिया, यानी क्या है स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। अब स्क्रिप्ट मोड समझ गए, तो स्क्रिप्ट मोड अब कैसे काम करते हैं, इसको किस तरह से रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पहले से प्रोग्राम बना कर रखे हैं, उसे कॉपी पेस्ट हम यहाँ पे मार दिए, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोग्राम हम पहले से बना कर रखे हैं, तो ये प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग को लिखने के बाद सेव करना होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं किया है, बस हमसे डेटा एंट्री लिया है, ठीक है। तो हम इसको क्या किए, फाइल गए, फाइल में जाने के बाद सबसे पहले हमको सेव करना पड़ेगा। इसको सेव कर दिए, जो भी मेरा डिजायर्ड लोकेशन है, ठीक है, वहाँ डिजायर्ड लोकेशन में कोई भी नाम से हम इसको सेव कर दिए, ठीक है। सेव करने के बाद फिर हमको इसको रन करना है। यहाँ पर रन कर सकते हैं, फिर हम लोग F5 बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो रन मॉड्यूल में गए, अब देखिए मॉड्यूल रन हो गया, ठीक है। रन हो गया तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटरव्यू नेम, नाम पूछ रहा है, AK लिख देते हैं, ठीक है। रोल नंबर कुछ भी 2 लिख देते हैं, 11 जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलकम AK, जैसा कि हमारा कमांड था उससे वेलकम हमको कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या चीज आया, तो उसके बाद हमसे ट्रायंगल के बारे में प्रोग्राम बनाए थे, तो ट्रायंगल पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर आराम से हम डेटा इसमें एंट्री कर रहे हैं, आपको जो सोल्यूशन आया दे दिया। आप देख सकते हैं प्रॉपरली रन कर रहा है, ठीक है। तो ये था भैया हमारा बात पाइथन का किस तरह से रन करता है, शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में। जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हो जान लीजिए कि पाइथन में हम लोग किसी भी कैलकुलेशन के लिए कोई भी सिंटेक्स का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम मिनिमम इशारा का हम लोग सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह कैलकुलेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा करना है तो उसके लिए हम लोग को सिंबल यूज करना पड़ेगा। जिन सिंबल में आप लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का जानते होंगे और बहुत ही अच्छे से जानते होंगे किस तरह से यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी पाइथन में कुछ 2-3 सिंबल है जो कि आपको जानना पड़ेगा। जिसमें कि पहला सिंबल है परसेंटेज का, जिसको कि हम लोग मॉड्यूलस भी बोलते हैं, और इसका काम होता है रिमाइंडर देना। अगर आप इसका इस सिंबल का यूज करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप पाइथन को अगर कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए देते हैं और उसमें अगर ये सिंबल बोलते हैं कि इस सिंबल से हमको कमांड ऑपरेट करना है, तो पाइथन हम लोग को डिवाइड करके वो 2 भी नंबर जो भी इनपुट होगा तो उस नंबर को डिवाइड करके उसका जो भी रिमाइंडर आने वाला है तो उस रिमाइंडर को वहां पर दे देगा। उसके बाद आता है फ्लोट डिवीजन। तो फ्लोट डिवीजन का मतलब नहीं बनता, फ्लोट डिवीजन बस इतना है कि आप डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा तो उसका नियरेस्ट होल नंबर जो होगा तो होल नंबर आपको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद आता है पावर। तो पावर क्या होता है, आप लोग हम लोग सबको जानते हैं कि पावर क्या होता है, तो बस पावर है। और उसका क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन जो सिंबल होता है अगर उसी को अगर 2 बार आप डाल देते हैं, यानी स्टार जो होता है स्टार को अगर 2 बार आप इंटर कर देते हैं तो वो पावर का सिंबल हो गया। आप अपने स्क्रीन पे सब कुछ साफ साफ देख पा रहे होंगे। चलिए अब बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। चलिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पाइथन के इस वीडियो यानी कि पार्ट 1 के आखिरी पड़ाव में, जिसमें कि हम लोग को कोडिंग करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां ले लेनी है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारियां क्या है, सबसे पहला चीज़ तो ये कि जो पाइथन प्रॉम्प्ट के बारे में हम आपको बताए थे, पाइथन प्रॉम्प्ट वहीं आता है, कहाँ आता है, इंटरेक्टिव मोड में ही सिर्फ आता है। इसी कारण ये कौन सा मोड है, ये इंटरेक्टिव मोड है। और इंटरेक्टिव मोड में भी ये मात्र वहीं पर आता है जहां पर आपका कमांड हो। इसका काम जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, ये दर्शाना है कौन सा कमांड आप दिए। एज एन एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर एक कमांड देते हैं छोटा सा कंप्यूटर को
ये कमांड है 3+5, ठीक है। तो 3+5 का आंसर हमको 8 दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जहां पर हम कमांड लिखें 3+5 वहां पर कहा थी पाइथन प्रॉम्प्ट आया, लेकिन जहां पर कंप्यूटर आंसर दिया वो पाइथन प्रॉम्प्ट नहीं आया। ये तो था पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज जो हम लोग को दिमाग में ये रखना है वो ये रखना है कि जो पाइथन है ये पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये होता है कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर को डिफरेंटली ट्रीट करता है। एज एन एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर एक कमांड दी इसको प्रिंट। यहाँ पाइथन में जो प्रिंट कमांड जो हम लोग देते हैं, तो प्रिंट कमांड में हम लोग डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पे कोई भी चीज जो लिखते हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए देते हैं, और इसका जो कमांड में जो पी होता है वो हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी स्मॉल लिख करके हमको मान चलिए कि हेलो हमको डिस्प्ले कराना, तो हेलो लिख करके जब इंटर मारे तो देखिए यहाँ पे हेलो ही प्रिंट कर दिया। लेकिन वही जगह पर अगर हम यहाँ पे कैपिटल पी कर दिए, देखिएगा कैपिटल पी कर दिए, और कैपिटल पी करने के बाद फिर अगर सेम कमांड देखिए, सेम कमांड है, कोई चीज नहीं है, हेलो अगर हम लोग लिख दिए तो आप देख सकते हैं इंटर मारने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग को दिखा देगा कि हाँ आपका वहां पर मॉड्यूल गलत है, ठीक है। तो ये चीज है कि यहाँ पर केस सेंसिटिव यानी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को अलग अलग ट्रीट करता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तीसरा चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि ये जो होता है ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, ठीक। और आपको जब भी अगर आप कमांड करना है, मतलब कि आपको कोडिंग करना है, ठीक है, आपको प्रोग्राम बनाना है, तो आपको हमेशा स्क्रिप्ट मोड में ही लिखना। अगर आप इंटरेक्टिव मोड में लिख करके उसको सेव करके रन भी कर देते हैं तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरेक्टिव मोड के बाद फिर हम लोग स्क्रिप्ट मोड कैसे खोलते हैं, तो इंटरेक्टिव मोड में आने के बाद फिर हम लोग न्यू फाइल में क्लिक करते हैं तो स्क्रिप्ट मोड खुल जाता है, जो कि नया विंडो होता है। अब बहुत बार हो सकता है कि आप इंटरेक्टिव मोड में कमांड बना दें और भुला जाएं कि स्क्रिप्ट मोड बनाना था, तो अगर पहचानेंगे कैसे कि इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड अंतर क्या चाहिए। पहला तो इसमें आंसर देगा, इसमें नहीं देगा, पहला अंतर। और दूसरा कि इंटरेक्टिव मोड में कभी भी ऊपर में आपका फाइल का नाम नहीं आता, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में हमेशा ऊपर आपका फाइल का नाम आता है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट कि इंटरेक्टिव मोड में जो मतलब कि आपका जो विंडो होता है, तो विंडो में आपका पाइथन का जो वर्जन आप यूज कर रहे हैं और कब लॉन्च हुआ था, सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ होगा। लेकिन वहीं अगर आप बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड का, तो स्क्रिप्ट मोड में ऐसा कुछ भी नहीं आता, इसमें सीधा आप जा करके स्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि जो भी आपको कमांड लिखना है कमांड आप लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे आपको हर जगह जो भी कमांड यहाँ पर जो कहीं भी है तो हर जगह स्मॉल है, कहीं गलती से कैपिटल हो गया तो वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा पाइथन, ठीक है। ये सब थोड़ा सा बात जानकारी में रखने के लायक। और अब हमको लगता है कि वीडियो बहुत 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 ही ज्यादा लंबा हो गया है, तो इसीलिए इसके आगे का बात बाद में अगला वीडियो में करेंगे।